नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे दांतों की सफाई कैसे रखें या ओरल हाइजीन मेथड्स। तो शुरू करें। तो आज मैं बात करूंगा कि टूथ ब्रशिंग कैसे की जाती है। ये आपका एक स्टैंडर्ड ब्रश है, जो एक मीडियम ब्रिसल ब्रश है। 3 टाइप के ब्रशेस आते हैं, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट जनरली, वरना वेरी हार्ड वेरी सॉफ्ट भी आते हैं। तो आप अगर देखिए, ब्रश के 3 पार्ट्स होते हैं। जो हैंडल मैंने पकड़ रखा है, शैंक और उसका हेड, ठीक है। कुछ कुछ एरिया स्पेसिफिकेशंस होते हैं ब्रशेस के जो हमारे परव्यू में नहीं है इस चीज़ के लिए। तो आज मैं बात करता हूँ, सबसे कॉमन टेक्निक जो ब्रशिंग की होती है वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रब टेक्निक। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो ऐसे ब्रश करते हैं कि ब्रश को बिल्कुल ऐसे पकड़ के, है ना, आपका यूं करके ब्रश करते हैं। अब इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको, एक तो चीज़ है कि आपका इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता। दूसरी बात, आप अगर जो है बहुत तेज़ ब्रश कर लोगे तो आपके गम्स यहाँ पे जो है वो उनको इंजरी हो जाएगी और आपके जिंजाइवल रिसेशन एज वेल एज अबरेशंस हो जाते हैं आपके ऐसे करने पे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जो एक्चुअल टेक्निक है जो हम एडवाइस करते हैं, मॉडिफाइड बास, वैसे तो क्या होता है, पेशेंट टू पेशेंट स्पेसिफिक होता है कि किस तरीके की हमें टेक्निक पेशेंट को बतानी है। क्योंकि अगर आपका जिंजिवाइटिस या पायरिया है तो ऑब्वियसली आपके गम्स थोड़े सूजे होंगे, थोड़े ससेप्टेबल होंगे, तो उन पे हम डायरेक्टली सारे जो हम कॉमनली यूज टेक्निक्स हैं वो फॉलो नहीं करते। हर किसी पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके की टेक्निक होती है, तो वो आपको आपके डेंटिस्ट या पेरिडोंटिस्ट अच्छे से बता देंगे। मैं एक जो मोस्ट कॉमन टेक्निक जो सिखाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको जो है, जो सबसे कॉमनली यूज टेक्निक होती है वो बताता हूँ, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड बास। तो बास टेक्निक आपकी एक सिंपल सी टेक्निक होती है जिसको एक वाइब्रेटरी टेक्निक बोलते हैं, जिसमें आप दांत लीजिए और अपने जो टूथब्रश है उसको जो है एक एंगल पे लगाइए। एंगल मतलब 45 डिग्री या एक्यूट एंगल पे लगा के उसको 3 दांतों को जो है एक बार कॉन्टैक्ट करना है आपको, ठीक है। 3 दांतों को एक बार कॉन्टैक्ट करना है, ऐसे करके 3 से 4 एक एंगल पे जो है, एक्यूट एंगल पे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ इस व्यू से, आपको टूथब्रश लगाना होता है और एंगेज करना होता है अंदर, ठीक है। आपको टूथब्रश एंगेज करना होता है और एट द सेम टाइम एक्यूट एंगल बना के यूं, ठीक है। थोड़ा सा अंदर जो है, गम्स के हल्का सा अंदर जो है जाके जो है इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 3 से 4 दांत पे लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है। और जो है हम एक ही जगह पे ब्रश को ऐसे करके वाइब्रेट करते हैं। लेकिन हम जनरली क्या, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है कि स्क्रब में हम पूरा ब्रश का हेड हिलाते हैं, इसमें आपको सिर्फ ब्रश को यूं करना है एक ही जगह पे। तो और इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफाइड बास में क्या होता है, बेसिकली ये होती है आपकी बास टेक्निक। और मॉडिफाइड बास टेक्निक होती है जिसमें आपको जो है एक स्वीप लेना होता है। स्वीप मतलब दूसरे जबड़े की तरफ, अगर नीचे कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ एक स्वीप। तो पहले जो है 15 से 20 स्ट्रोक यहाँ पे ऐसे करने हैं आपको, ठीक है, ऐसे करके फिर नीचे, फिर नेक्स्ट दांत पे आइए। ध्यान रखिए कि ज़्यादा ही तेज़ नहीं करना है या ज़्यादा हार्ड ब्रिसल वाला टूथब्रश नहीं लेना है, क्योंकि जो है उससे आपका एनामल जो है वेयर आउट हो सकता है। एक और चीज़ ये है कि जो बहुत डेंटिस्ट अगर थियोरेटिकली बोले तो यहाँ पे भी ऐसे ब्रश कर सकते हैं और यूँ करके नीचे जाना है, बट यहाँ पे मैं जो है पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वैसे भी एनामल थिन होता है, तो यहाँ पे आपको आने के बाद सेंसिटिविटी हो सकती है। ये जो आपका K9 to K9 आगे के दांत हैं, इस पर मैं तो एटलीस्ट ये करता हूँ कि आप इसमें वर्टिकल स्ट्रोक्स रखिए, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रोक्स बेटर रहते हैं सामने के दांतों में। अच्छा, ये हो गए आपके बाहर की तरफ। अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ भी आपको इसको एंगेज करना है ऐसे करके, ठीक है। अंदर कर रख के यूँ करके एंड नीचे, ठीक है, यूँ। अब ये वाली जो एरिया है आपका, यहाँ पे जो है बहुत परत जमती है और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टेन्स आ जाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, एक स्कूप मेथड टाइप होता है कि यूँ करके, ठीक है। कोशिश करिए बिल्कुल भी ऐसे ना करें, अगर आप देखेंगे तो उसमें इनएफिशिएंट क्लीनिंग भी होगी, क्योंकि मेरे ब्रिसल्स कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ दांतों को। ये मेथड जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ताकि ये वाला एरिया जो है आपका इंजर ना हो जाए। इसको आप ऐसे करके करिए। सेम थिंग नीचे वाले पीछे वाले दांतों में यूँ करके। अब यहाँ पे आपकी ज़बान आ जाती है तो एक एंगल मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप एक तरीके से
90 डिग्री पे भी आप इनको साफ़ कर सकते हैं। एक बार आपने यहाँ कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे हाथ की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट रहेगी क्योंकि मैं ये एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए कर रहा हूँ। देख रहे हैं आपका जो दांत, जो आपका ब्रश है वो किस तरीके से दांतों के बीच में भी एंगेज हो रहा है, एट द सेम टाइम आपके गम्स को भी एक तरीके से स्टिमुलेट कर रहा है। फिर ये हो गया, ठीक है, एंड ये 45 डिग्रीज है, ठीक है, और ऊपर एंड इनसाइड भी ये आप ऑब्वियसली टंग आ जाएगी तो 90 डिग्री पे कर सकते हैं जितना भी हो सके। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि ब्रश पहुंच सकता है तो ये पहुंचेगा, राइट, अंदर स्कूप। तो एक और चीज़ मैं बोलूँगा, लेकिन इसके साथ आपको फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ब्रश पूरी तरीके से देखिए पहुंच नहीं पा रहा है। फ्लॉसिंग की टेक्निक में दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, एक बहुत टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है, बट उसका जो है जितना भी क्या कहते हैं लर्निंग कर्व या डिफ़िकल्टी या टेक्निक सेंसिटिविटी जो है वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा हैं। तो ये हो गई आपका टेक्निक, ब्रशिंग टेक्निक, ठीक है। ऊपर के दांतों में भी वैसे ही करना है। यहाँ पे भी एक एंगल से मेरे ये वाले हाथ की पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ब्रश की पोजीशन पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, ठीक है। एंड ये जो आगे के दांत हैं, जैसे मैंने बोला बाहर की तरफ तो यूँ करना सही रहता है, ठीक है। आई वुड डेफिनेटली से कि ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ये नहीं करना है। वर्टिकल स्ट्रोक्स ले जाइए, ठीक है। और अंदर के दांतों में जहाँ पे स्टेन्स आ जाते हैं, यहाँ पे एक स्कूप मेथड से अगर हम इसको फंक्शनली स्टिमुलेट करके दिखाएं ऐसे, तो यूँ करके, ठीक है। इस प्रक्रिया को करने में पूरे 2 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको लगता है 2 मिनट बहुत छोटा टाइम है, लेकिन अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि इस टेक्निक को लर्न करने के लिए एक लर्निंग कर्व है। पहले आपको आदत जो है डेफिनेटली इसकी ज़्यादा रहेगी, या आप वर्टिकल ब्रश भी करते होंगे, कि हर किसी के अपने अपनी प्रेफरेंसेस है, बट जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उसको कोशिश करिए, उसमें डेफिनेटली आपको ज़्यादा ताजगी लगेगी और आपको बेटर लगेगा। बच्चों के केस में क्या है, बच्चे जो है इतने डेक्स्ट्रस नहीं होते। डेक्स्ट्रस मतलब उनकी जो है क्षमता नहीं होती इतने ज़्यादा एक्शंस या हैंड मूवमेंट्स लर्न करने की। तो बच्चों के लिए क्या सही रहता है, एक होती है ये सर्कुलर टेक्निक, ठीक है, क्योंकि बच्चों के दांत थोड़े ज़्यादा गोल भी होते हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन दिस, ठीक है। एंड सामने में ये, ठीक है, और आपका अगेन गोल, ठीक है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप ही उनके ब्रश करिए, लेकिन आई थिंक 4 से 5 साल के उम्र में बच्चे सीख जाते हैं कि उनको ब्रश कैसे कराना है। अगर उससे जल्दी हो तो और भी अच्छा है। तो आपको ये एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको जो टूथब्रश होता है, जो टूथब्रश है वो 3 टाइप के होते हैं जैसे मैंने बताया, और आपका जो है हर 3 महीने बाद आपको जो है टूथब्रश बदलना है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आपके टूथब्रश की कंडीशन कैसी है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टूथब्रश के अगर ब्रिसल्स जो हैं किसी भी अगर पर्टिकुलर सरफेस पे देखें, अगर ऐसे फ्लेयर आउट हो गए हैं, राइट, जो हम देखते हैं पुराने टूथब्रशेस में, अगर ऐसे देखें ऐसे फ्लेयर आउट हो गए हैं, या ऐसे फ्लेयर आउट बाहर की तरफ फ्लेयर आउट हो गए, ऐसे करके हो गए, तो इसका मतलब टाइम जो है आपका काफ़ी जो है टूथब्रश में जो है काफ़ी लगाया गया है और उसकी जो है स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है क्लीनिंग की। और बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ये जो फ्लेयरिंग आउट जो होती है आपके टूथब्रशेस में, इसके लिए जो है अगर ये फ्लेयरिंग आउट 3 महीने में होती है तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्रशिंग कर रहे हो, फोर्स यूज़ कर रहे हो। और एट द सेम टाइम अगर ये 6 महीने तक बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, इसका मतलब आपकी ब्रशिंग ठीक नहीं हो रही है। और 3 महीने के अंदर या 1 महीने या 2 महीने के पहले ही अगर आपके जो है ब्रिसल्स फ्लेयर आउट हो जाएं ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि आप टू अग्रेसिवली ब्रश कर रहे हो। इन सब चीज़ों का जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।